प्रतिभागियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं जैनम चैनल की ओर से आप सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन स्वागत। एक लंबे समय के बीच में अवधि हो गई थी, क्योंकि हम पहले पर्युषण में व्यस्त थे, इसके बाद 10 लक्षणी पर्युषण के अंदर भी व्यस्त थे। तो ये पूरा एक महीना लगभग इस धार्मिक हमारे जो कार्यक्रम है उनमें चला गया था। अब हमने वापस अपने विद्वानों के प्रवचन की श्रृंखला पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है, और ये अब सतत जैनम चैनल के ऊपर प्रत्येक शनिवार को रात को 8 बजे या 9 बजे से प्रारंभ होगी। आज हम ये 8 बजे से प्रारंभ कर रहे हैं। आपको पहले याद है और ज्ञात होगा कि हमने लगभग 8 स्कॉलर्स के 8 विद्वानों के प्रवचन जैनम चैनल के ऊपर आयोजित किए थे, और इसके लिए हम जैनम चैनल के बहुत बहुत आभारी हैं कि वो विद्वत्तापूर्ण जो प्रवचन है उनका प्रसारण कर रही है। मैं आज के जो हमारे प्रवक्ता जो हैं वो डॉक्टर हिना शाह हैं। मैं डॉक्टर हिना शाह का जो है परिचय आपको देना चाहता हूं। क्या हुआ, तेरा मोबाइल बिल्कुल खत्म? हाँ, मैं डॉक्टर हिना शाह जुड़ चुकी हैं, और डॉक्टर हिना शाह के बारे में मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि शी इज़ ए वुमन ऑफ मल्टी डाइवर्सिटी। जो एक हाउसवाइफ है, एक इंजीनियर है, एंड इंजीनियरिंग शी इज़ बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, और अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को छोड़ करके उन्होंने अपना जैनत्व के धर्म का पालन किया, और उनका बचपन से ही उनकी जैन धर्म के प्रति बहुत रुचि थी, और विशेष करके बल्कि उनकी रुचि जैन धर्म के विभिन्न जो तथ्य हैं, पहलू हैं, उनका वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में उनकी बहुत रुचि थी। इसी के फलस्वरूप डॉक्टर हिना शाह ने इंजीनियरिंग करने के बाद भी फिर से एक बार एमए और एमफिल गुजरात विद्यापीठ से की। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जैन धर्म में ही, यानी हमारे जैनिज्म के अंदर उन्होंने पीएचडी की है, और वो सीयू शाह यूनिवर्सिटी जो है वहां से उन्होंने की। बचपन से ही डॉक्टर हिना शाह का जो जैन धर्म के प्रति जो प्रेम और समर्पण है वो ही उन्हें यहाँ तक लेके आया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर हिना शाह और हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ अहमदाबाद में एक नवसर्जन ग्रुप, एक समूह गठित किया था, और उसके अंदर उस नवसर्जन ग्रुप में डॉक्टर हिना शाह का बहुत बड़ा और उन्होंने रोल प्ले किया। अपनी विद्वत्तापूर्ण तरीके से उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी मीटिंगों को ऑर्गेनाइज करती थी, और डॉक्टर हिना शाह ने पहले भी कई प्रवचन दे चुकी हैं, और उनके प्रत्येक प्रवचन के अंदर विद्वत्ता झलकती है। आज वो जो है आत्मशुद्धि, जो वास्तव में जो है एक सुख का मार्ग है, तो उसके ऊपर प्रवचन देने वाली हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं ले करके जैनम चैनल को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए इधर मैं डॉक्टर हिना शाह को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर हिना शाह अपना प्रवचन आरंभ करें। अगर उनको पीपीटी लोड करना है तो मैं श्री राहुल से कहूँगा कि राहुल जरा उनके शेयर स्क्रीन को जो है वो इनेबल करें ताकि उनका पीपीटी लोड हो सके। श्री राहुल। डॉक्टर हिना शाह, प्लीज आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। हाँ, आप आ रही हैं, आपकी आवाज भी आ रही है।
हाँ, आ गया आ गया, फुल कर दी, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન, પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ, જેણે આપ્યું ભાન નીચ તેને સદા પ્રણામ, દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણિત। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजमल जी सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने बहुत वो कोऑर्डिनेट किया और उसकी वजह से आज ये शक्य हुआ, पॉसिबल हुआ। फिर मैं डॉक्टर जीतू भाई शाह का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी बहुत प्रेरणा हुई थी ये स्पीच देने के लिए और मैंने ये तैयार की। मैं डॉक्टर सुधीर भाई शाह का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे प्लेटफॉर्म इनकी वजह से ये मिला। और फिर मैं जैनम चैनल का, जो कि हिंदू जैन दिगंबर महासभा जैनम चैनल जो चलाते हैं, ऑर्गेनाइजर है जो पारस जी, उनका आभार मैं व्यक्त करती हूँ। आज जो बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक थोड़ा अनछुआ है और उसके बारे में बहुत सारी बातें होती नहीं, बहुत चर्चाएं भी होती नहीं। तो आज मैं आपके साथ आत्मा की बातें करने जा रही हूँ, आत्म शुद्धि की बातें करने जा रही हूँ। अभी अभी हमारे पर्युषण पर्व खत्म समाप्ति हुई और 10 लक्षण महापर्व की भी समाप्ति हुई और उसमें हमने सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय वो सब किए और हर साल जैसे करते हैं। लेकिन जो एक बात रह गई, हम चूक गए, वो है कि स्व की खोज। हमने आत्मा की खोज नहीं की, आत्मा के बारे में कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही रूढ़िगत हमने ये सब कर लिया। तो मैं आज आपके साथ आत्मा की बातें करने जा रही हूँ। वैसे आत्मा शब्द हम सुनते भी है, ज्यादा सुनते हैं, हम कभी कभी बोल भी लेते हैं। जैसे ये मेरे शरीर में से, ये उनके शरीर में से आत्मा निकल गई, ऐसे शब्द बोलते हैं। या तो ये मेरी आत्मा की आवाज है, या अगर किसी कोई गलत काम भी हो गया तो हम बोलते हैं कि ये मेरी आत्मा मुझे डंखती है, यानी कि मेरी आत्मा बेचैन है। ऐसे काफी शब्द हमें आत्मा के बारे में बोलते हैं, जैसे आत्मविश्वास, आत्म साधना, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि आत्मनिर्भर बनो, यानी आत्मा के बारे में हमें काफी कुछ बोल लेते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हम सच में आत्मा के बारे में क्या जानते हैं और उसके बारे में हम क्या मानते हैं। तो आज मैं थोड़ा आपके साथ आत्मा की बातें करना चाहती हूँ, धर्म की बातें करना चाहती हूँ। तो कभी कभी हम दुनिया के काफी लोग जो है वो सिर्फ मन को ही आत्मा मानते हैं, मन तक वो सीमित हो गया है, मन तक जाते हैं, मन को आत्मा मानते हैं। या कोई तो प्राण तक गए हैं तो प्राण को आत्मा मानते हैं। एक हिंदू धर्म एक चार्वाक दर्शन है भारतीय फिलोसॉफी में, तो वो लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, यानी कि ये मैंने खाया, मैंने पिया, ये मैंने किया, मतलब शरीर और शारीरिक क्रिया जो भी करता है वो मैं हूँ। यानी कि खाओ पियो मजे करो, और कल किसने देखा है, अगला भव किसने देखा है, यानी ये इतने में ही सीमित है। वो आत्मा को नहीं मानते, ये कर्म को नहीं मानते, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। बस इसी जन्म में जो उनकी आयु है बस उतना ही है। तो और फिर अभी हमें भी आत्मा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिसे देखते हैं उसे ही मानते हैं और उसकी ही श्रद्धा करते हैं, और ये मानव सहज स्वभाव है। जैसे हम कोई पदार्थ देखते हैं या हमारा शरीर देखते हैं या और भी कोई चीज वस्तुएं देखते हैं तो हम उसे मानते हैं और उसकी श्रद्धा करते हैं। और ये हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम मन को भी वो भी हम जान सकते हैं। फिर
हम दिल की धड़कन भी महसूस कर सकते हैं, और दिल में उठी हमारी जो हृदय में उठी हर्ष शोक की तरंगे है, तो वो भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन आत्मा, तो उसके बारे में तो हमने कभी ना ही जाना, ना ही कुछ समझा, और ना ही कुछ अनुभूति की। तो उसके बारे में हम क्या करें। और फिर ये तो आत्मशुद्धि की बात मैं करने जा रही हूँ। तो आत्मशुद्धि यानी सुनने में तो ये भी आया है कि आत्मा एक नितांत सुंदर पवित्र शुद्ध तत्व है। तो जो ऑलरेडी शुद्ध है, तो उसकी शुद्धि कैसे करेंगे, और वो किस चीज से अशुद्ध हो गया है। तो ये आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत। तो फिर आज थोड़ी धर्म की बातें भी कर लेंगे, अध्यात्म की भी बातें होगी। तो वैसे धर्म का आचरण और अध्यात्म की समझ, ये मोक्ष के लिए है सिर्फ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है। इससे आजीवन हमारा जीवन बहुत सुंदर रीते व्यतीत होता है। उसका फल स्वरूप हमें सुंदर जीवन मिलता है, पवित्र जीवन मिलता है, आनंदमयी और सुखमय जीवन मिलता है। और हम देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति को, आज क्यों, पहले भी और आगे भी, हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए, और सुख के लिए वो कुछ ना कुछ करता है, सुख के लिए वो दौड़ता है। तो किसी को अगर पैसे में सुख मिलता है, तो वो पैसे के लिए पूरा दिन दौड़ता है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पूरा दिन दौड़ता, पूरा दिन क्या, पूरी जिंदगी दौड़ता है। अगर छोटा बंगला है तो बड़ा बंगला चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, और अनलिमिटेड पैसे चाहिए, जिससे दुनिया की हर एक चीज वस्तु खरीद सके और सुख मिल सके। या किसी जो सामान्य व्यक्ति है, तो वो जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कुछ चाहिए। किसी को अगर खाने में अच्छा लगता है, खाने में आसक्ति है, तो वो खाने की वो खाना खाने के वक्त बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, वो सुखी होते हैं। किसी को सत्ता पसंद है, किसी को प्रसिद्धि पसंद है, और आजकल तो सब लोगों को सोशल मीडिया में जो ज्यादा रत व्रत रहते हैं, उसमें ज्यादा रुचि है, उसमें से आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दुनिया की सब चीजें मिल जाए, तो भी क्या वो सुखी रह सकता है, क्या वो खुश रह सकता है? पूरी दुनिया की कुछ भी मिल जाए चीजें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि नहीं, वो सुखी नहीं रहता है। उससे कुछ ना कुछ तो मिसिंग लगता है। तभी तो आज कोई भी सुखी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति या कोई सफल व्यक्ति, हम देखते हैं कि वो धर्म गुरु के पास जाता है, कोई आध्यात्मिक गुरु के पास आज भी जाते हैं। तो आखिर ये इतना पूरी जिंदगी जिसके लिए दौड़े भागे सुख के लिए, तो वो सुख मिलता क्यों नहीं है? आखिर समस्या क्या है? क्योंकि हम समस्या नहीं ढूंढेंगे तो पता कैसे चलेगा, और हम निकालेंगे कैसे? क्योंकि ऊपरी ऊपरी तो हम समाधान कर लेते हैं, लेकिन अंदर से नहीं होता है। तो इसका वर्तमान समस्या क्या है? तो वर्तमान युग मतलब आदि व्याधि और उपाधि का युग। किसी को शारीरिक तकलीफ है, किसी को मानसिक तकलीफ है, किसी को आर्थिक तकलीफ है, और कोई तो तीनों से झुलस रहे हैं, जूझ रहे हैं आदि व्याधि उपाधि से। और हर क्षण मनुष्य व्याकुल रहता है, त्रस्त रहता है। और आज जैसे तरह तरह के रोगों का आक्रमण होता है, जिसका हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुना है, और शारीरिक स्थिति हमारी बहुत बिगड़ जाती है। तो शारीरिक आदि भी हो, व्याधि भी होती है। फिर हमारा मन में भी बहुत हिंसक भाव चलता है, बहुत मन कलुषित हो गया है, बहुत पॉल्यूट हो गया है। तो मानसिक रीत से भी हम बीमार होते जा रहे हैं। और इसके बाद आदि है, व्याधि है और उपाधि, आर्थिक तंगी। घर से बाहर निकलो तो उपाधि तो हाजिरी है, बहुत सारी उपाधि है देखने को मिलती है। जैसे अभी किसी को धंधे में, किसी को स्टडी में निष्फलता मिलती है, जैसे महंगाई है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो आजकल ज्यादा दिखता है, नौकरी नहीं है किसी के पास, बेकारी है। तो सभी को, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी हर एक अलग अलग उपाधि है, उसमें वो घिरा हुआ है। और एक जो समस्या, ये समस्या और एक समस्या जो है वो है डर, भय है। भय, हम सब एक भय के माहौल में रहते हैं।
हमारे सबकॉन्शियस में कोई ना कोई भय छुपा हुआ होता है, हमें पता है या नहीं पता, ऊपर से हमें चिंता लगती है सिर्फ कि ये चिंता हो गई, लेकिन हमारे अंदर में बहुत एक छुपा हुआ भय रहता है। अब अगर कोई बड़े बंगले में भी बैठा हो एक कोई व्यक्ति, तो उसके मन में भी कोई भय, चाहे फिर वो उसकी अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखे, या उस पर इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए, या मेरे जाने के बाद इस संपत्ति को बेटे लोग क्या करें, कुछ भी कोई ना कोई तो इसकी चिंता रहती है, कोई डर रहता है, कोई भय रहता है। या जो सामान्य मनुष्य हो तो वो कैसे गुजारा करेंगे, पैसे नहीं आएगा तो दूसरा दिन में क्या, दूसरे दिन हम क्या करेंगे, वो भय रहता है, वो चिंता रहती है। और स्त्रियां और बच्चियां, उसको भी असुरक्षितता का भय रहता है बाहर निकलते वक्त। व्यवसाय, अगर व्यवसाय पर कोई उच्च पदवी पर है तो उसे भी वो पदवी पर टिके रहने का भय रहता है। कोई सेलिब्रिटी हो तो उसे भी अपनी फेम, अपनी ब्यूटी टिकाए रखने का भय रहता है कि कहीं वो नीचे ना उतर जाए, गिर ना जाए। और अगर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो स्टूडेंट को अच्छे, वो भी भय रहता है कि अगर अच्छी लाइन नहीं मिलेगी तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो यानी कि बहुत छुपा है, हमें पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा पिंच करता ही है, हमारे मन में रहता है। और जो कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसे भी ऐसा होता है कि कोई वृद्धावस्था में कोई बहुत बड़ा ज्यादा पैरालिसिस जैसा कि ऐसा कोई अगर रोग आ जाए तो बाकी का समय हमारा जीवन हम कैसे व्यतीत करेंगे। यानी कि भय है, डर है, असुरक्षितता है। और कोई कोई को तो अकेलेपन का भी बहुत भय लगता है, और वो बहुत जायज भय है, अकेलेपन का भय। तो वो भी रहता है, क्योंकि ऐसा है कि हम चौबीसों घंटे बाहर की दुनिया के साथ बातें कर सकते हैं, कर लेते हैं, आनंद से कर लेते हैं, बहुत मजे से कर लेते हैं। अगर कोई हमें कहे कि एक आधा घंटा आप बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो और अपने आप से बातें करो, बाहर नहीं करना है, अपने आप से, तो ऑनलाइन सर बिजी, हम नहीं कर सकते, हम फटाक से आंखें खोल देते हैं, क्योंकि हमें अपने आप से बातें करना आती ही नहीं। तो यानी कि ये भविष्य की चिंता है, और हम अपने आप में आनंद में नहीं रह सकते, निजानंद में नहीं रह सकते। तो ये आदि व्याधि, उपाधि, डर, असुरक्षितता, ये सब हमें बहुत देखने, ये सब वर्तमान बहुत काफी समस्या बड़ी है। तो अगर समस्या है तो समस्या का भी कोई कारण तो होगा, जरूर होगा। तो आज से हम देखें, बहुत बहुत दूर भी नहीं जाना है, 40-50 साल पहले की बात है, तो भी हम देखें तो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो बहुत शांति से रहते थे। हाँ, उस समय भी समस्याएं थी, मानसिक टेंशन भी था, लेकिन इतना बहुत बड़ा लगता नहीं था जितना दिखता, और वो शांति से, संतोष से, आनंद से रहते हैं। आज भी मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, फिर मैं स्कूल में गई, फिर कॉलेज में भी गई, तब कभी भी मुझे ये स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग हुआ, ऐसा कुछ मैंने शब्द भी नहीं सुने थे, और मैंने कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना भी नहीं किया था, मैंने महसूस भी नहीं किया था। और ये आज 40-50 साल में कितना बदलाव आ गया कि ये शब्द तो आम सुनने को मिलता है। और आज तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वर्तमान युग है, ये बौद्धिक विकास का युग है। बहुत हम लोग जेट की गति से आगे बढ़ते हैं। आज का युग यानी कि ईमेल, मैसेजेस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, सेल्फी, यानी पूरा के पूरा इंटरनेट का ये जो युग चल रहा है, और इसमें हम फिर मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग की वजह से कोई एक काम तो बिगड़ता है, कोई एक काम अधूरा भी रह जाता है, पूरा होता नहीं है। तो स्ट्रेस तो रहता है कि ये काम रह गया, ये काम अच्छे से नहीं हुआ, स्ट्रेस रहता है। और स्ट्रेस की वजह से हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। इसीलिए ओरिजिनली हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था कि आप एक ही वस्तु पर फोकस करो तो इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। आज भी हम देखते हैं कि आज भी हम जो योगा सीखते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि कोई एक वस्तु पर फोकस करो, और इससे हमारी मेंटल बैलेंस कितनी है वो हमें पता चलती है। और आज साइंटिस्टों ने भी मानव कल्याण के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन आज उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज हम देखते हैं कि चांद पे क्या हो रहा है,
चांद पे प्लॉट लेना है या मंगल पे जीवन है कि नहीं। तो अभी अभी अखबार में पढ़ा, शुक्र ग्रह के बारे में भी पढ़ा था। तो यानी कि हम हमारी लंबाई चौड़ाई तो बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारी डेप्थ नहीं हुई। मतलब हमारा रूट थोड़ा, रूट से हम कट होने लगे, हमारी अपने आप से हम कट होने लगे। तो इतना कट होने लगे कि हम चंद्र की और ग्रहों की बातें करते हैं, लेकिन हमारे बाजू वाले बगल वाले कमरे में हमारे पेरेंट्स को क्या तकलीफ है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को क्या तकलीफ है, या हमारे पड़ोस में किसी को कोई कुछ चाहिए कि नहीं, वो सोचने का हमें समय ही नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं लगती। तो यानी कि हम सेल्फ सेंटर होते जा रहे हैं, स्व केंद्री बनते जा रहे हैं। तो हम और हमारी संवेदना भी चली जाती है। और अब तो एक हम आभासी दुनिया में यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं। अब इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस आभासी दुनिया में हमारे रिलेशंस भी आभासी ही होंगे और हमारा सत्य भी आभासी ही होगा। और जैसे अभी स्क्रीन पे हम कुछ मान लो कि एक फूल देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, तो जब वर्चुअल वर्ल्ड का ये आविष्कार हुआ है तो थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे कि वो उसकी सुगंध भी हम ले सकेंगे। ये समुद्र की लहरें की इसकी छींटे है तो उसका एहसास भी हमें होने लगेगा, हम तक पहुंचेगा। यानी कि हमारी स्पर्श, पांच इंद्रिया, स्पर्शेंद्रिया, घ्राणेंद्रिया, चक्षु इंद्रिय तो बाहर है, हम सतत बाहर ही देखते हैं। मतलब हमारी पांच इंद्रिया, हमारा मन पूरी बाहर की दुनिया में ही जाएंगे और हमसे हम कट ऑफ होते जाते हैं। तो ये जो बाहर से दिखने वाली प्रगति, हमें अच्छी लगने वाली प्रगति, वास्तव में वो कितना सुख देगी और वास्तव में वो तो भविष्य ही दिखाएगा। लेकिन वास्तव में वो प्रगति है या अधोगति है, ये हमें सोचना है। क्योंकि ये दिन ब दिन ये गति तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन क्या है कि हमारी गति है वो गलत दिशा में जा रही है। तो गलत दिशा में है, हम कभी भी गिर सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। और जैन दर्शन में तो वैसे गति का नहीं, लेकिन प्रगति का ज्यादा मूल्य है। हम इतनी गति से, रॉकेट की गति से आगे ना जाए, लेकिन सच्ची दिशा में अगर एक ही कदम चले, एक ही कदम आगे जाए तो उसे प्रगति कहते हैं। तो गति की नहीं, लेकिन प्रगति हमें करनी चाहिए, प्रगति का ज्यादा मूल्य है। और फिर समस्या ये भी है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हम और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए महत्वाकांक्षी बनके हम औरों की, पशु पक्षियों की, ये प्रकृति की बहुत हानि करते हैं और शोषण भी करते हैं। तो ये समस्या का कारण है कि हमारी संवेदनशीलता चली गई है, जड़ हो गई है। हमारे जो प्रबुद्ध महात्मा थे, हमारे आप्त पुरुष, हमारे तीर्थंकर, कितनी इसकी सेंसिटिविटी, इतनी संवेदनशीलता थी कि जैसे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। वो लोग कहते थे कि एक फूल पत्ती को भी बिना वजह मत तोड़ो। उनका इतना हृदय वो करुणा से भर रहा था कि नहीं, उसको भी तकलीफ होगी और हमें तो कुछ पता ही नहीं, इतनी हम हिंसा किए जा रहे हैं, जाने में या अनजाने में। तो ये समस्या है, संवेदनशीलता चली गई है। सदाचार और प्रेम, किसी का हित के बारे में सोचना, ये तो सब इस जमाने में जैसे बेवकूफी ही लगता है। और एक समस्या बहुत बड़ी है, वो है तृष्णा। इतना तृष्णा है, इतना लोभ है, इतनी इच्छाएं है कि बस असीमित हो गई। इसका तो जैसे अतिरेक हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा तो। और जब इतनी इच्छाएं है तो इच्छा तो मनुष्य को अच्छे से कहाँ वो जीने देता है, कुछ ना कुछ चाहिए तो। और फिर मनुष्य भी कहाँ इच्छाओं को मरने देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमें असीमित तृष्णा है हमारी, और सीमित साधन है, सीमित वस्तु है। तो असीमित से सीमित की कमी कैसे पूरी होगी और सुख कैसे मिलेगा? तो नहीं मिल सकता। तो ये हमारी समस्या का कारण है। और इस समस्या के कारण से क्या होगा? तो हम स्वकेंद्री बनते जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं हमें, और गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आती है, ईर्ष्या होती है, ईगो होता है, डिप्रेशन, निराशा, ये वो जगत की ओर और हमारी जिंदगी की ओर हमें
जो नेगेटिव थॉट्स है और एक नकारात्मक सोच हमारी होती जा रही है। हम दूसरों की भी हानि करते हैं और हम अपने आप को भी हानि पहुंचाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी होती जा रही है, ये इसका रिजल्ट है। मूड स्विंग भी काफी होता है, कभी अच्छा मूड है, कभी गलत मूड है, तो ये सब होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए आत्मशुद्धि करनी है। अभी आत्मशुद्धि, तो इसकी क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न, आत्मशुद्धि क्या कैसे करेंगे? आत्मशुद्धि की क्या आवश्यकता है? तो मैं अभी कह रही थी कि हर एक मनुष्य असंतोष में है, हताशा से पीड़ित है। हमें वो रामायण महाभारत की बातें काफी याद है, उसके युद्ध की बातें भी हम काफी सुनी है। वो राम रावण का युद्ध, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध। उस समय अर्जुन को विषाद में से निकालने के लिए तो श्री कृष्ण थे, आज नहीं है। लेकिन आज हर एक के मन में ये युद्ध चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है। आज हमें जान के आश्चर्य होगा और दुख भी होगा कि क्यों एक 10 साल के लड़के ने, अभी अभी मैंने जो अखबार में पढ़ा थोड़ी दिन पहले, कि एक 10 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। इस पर इतना क्या प्रेशर हुआ होगा, और ये विचार ही, ख्याल ही उस पर कैसे आया, कैसे आता है ये सब। तो ये समाज के लिए एक रेड सिग्नल है। आज ये घटना, अरे आज स्कूल कॉलेज में पढ़ता हुआ कोई स्टूडेंट हो, या धरती पुत्र किसान हो, या बाजार में करोड़ों की हेरफेर करना कोई व्यापारी वर्ग हो, या फिर कोई आईटी प्रोफेशनल हो, कोई सेलिब्रिटी हो, आज सबको अपनी अपनी समस्या लगती है, अपनी जिंदगी में अनिश्चितता लगती है, और समस्या इतनी ज्यादा लगती है कि वो अपनी जिंदगी से खेल जाता है। तो इतना, और वो ऐसा क्यों करता है, वो अपनी जिंदगी से इतना जल्दी हताश निराश क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे भी एक कारण है। सामान्य तौर से हम देखें तो हर मनुष्य अपने कुटुंब, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य, इन सबको जीने का आधार मानता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर कोई दुर्घटनावश, या कहो कि कोई कर्मफल के वश कोई अगर आपत्ति आ जाती है, या कोई अनिष्ट संजोग आ जाता है, तो उसमें से ये सब निकल जाता है। एक वस्तु निकल जाए या कुछ भी निकल जाए, कभी कभी तो क्या होता है कि ये सब रहता है और हम निकल जाते हैं। तो जब हमारी जिंदगी से ये निकलने लगता है, तो हमारी जो अभी तक स्थिर और सलामत पाया पर जो टिकी हुई ये जिंदगी है, वो बड़ी असलामत लगने लगती है। हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, और हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। और इसी असर में से मुक्त होने के लिए हम काफी प्रयास भी करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कभी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, कभी धर्म की ओर भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी इस दुख में से हमें मुक्त होना है, तो गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। ये धर्म वाला मार्ग है तो धर्म नहीं है, वो धर्म है, उसी धर्म में भी हम जा सकते हैं कि वहाँ धर्म के अलावा ही सब कुछ है, पर लेकिन हमें तब पता नहीं चलता, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है, हम बहुत इससे निकलना जल्दी मानते हैं। तो जबकि अभी इतनी इमोशनल और स्पिरिचुअल क्राइसिस है, तभी ही धर्म का चिंतन और आध्यात्मिकता का एप्लीकेशन इस समय में बहुत जरूरी लगता है। और ये EQ और SQ, ये आजकल बहुत ज्यादा, वैसे भी बहुत ज्यादा सुनने में आता है। EQ या बहुत बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, विप्रो, नाइकी, ये सब कंपनियों में भी EQ और SQ के लिए वो उसको बहुत महत्व देते हैं, और वहां भी वो लोग धर्मगुरु को बुलाते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं। और क्योंकि पहले क्या था, अभी थोड़े साल पहले IQ का बहुत महत्व था, लेकिन अब हमें जाना कि IQ का कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो मनुष्य खुश हो वो कोई गारंटी नहीं है, वो दुखी भी हो सकता है ज्यादा IQ वाला। लेकिन EQ और SQ बहुत जरूरी है। और
और दिल्ली, बम्बई जैसी बड़ी महानगरों के स्कूलों में भी, छोटे बच्चों के स्कूलों में भी, इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अभी आज EQ और SQ देखने को हमें मिलता है। EQ यानी इमोशनल क्वोशंट, और उसका मतलब हमें अपनी की फीलिंग्स समझ नहीं आती है, हम उस औरों की भी फीलिंग्स का सम्मान करते हैं, लागनी का सम्मान करते हैं। इसका नाता EQ से है। हमारे आत्मविश्वास, हमारी जात पर का कंट्रोल, वो परस्पर संबंध बनाए रखने की कला, इन सब का नाता EQ से है। और स्पिरिचुअल क्वोशंट SQ यानी कि जीवन के मूल्यों, मानवता, नैतिकता, करुणा, परोपकार और निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, वैश्विक प्रेम और लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम, हर एक चीज, हर एक छोटे से जीव जंतु की तरफ, इसके तरफ भी हमें, और प्रकृति तरफ मैत्री होनी चाहिए, सेंसिटिविटी, इन सब का नाता SQ से है। तो जबकि अभी हमें ये सब EQ की और SQ की बहुत जरूरत है, और हमें सच्चा धर्म पता नहीं, वो सत्या धर्म का हमें समझ का अभाव है अभी, और इसीलिए हम बहुत पीड़ित हैं, हम दुखी है, और इसके लिए इसी युग में, इसी समय में हमें ज्यादा जरूरत है आत्मशुद्धि की। अब इतनी समस्या है, तो समस्या का भी कोई सॉल्यूशन, कारण तो जरूर रहा होगा। तो समस्या यूनिवर्सल है, क्योंकि जहां जहां मनुष्य है, जहां जहां जीव है, मनुष्य है, तो वहां वहां दुख है ही। और ये जैन धर्म है, ये कोई एक ज्ञाति या एक संप्रदाय का धर्म नहीं है। ये हर एक मनुष्य को, कोई भी परिस्थिति में रहता हो, वो मनुष्य को उनको दुख को वो स्पर्श करता है, उनकी संवेदना को, उनकी चैतन्यता को वो स्पर्श करता है, ये धर्म। तो तभी महावीर स्वामी भगवान ने जाना कि ये जो आज मनुष्य तभी था, लेकिन आज ज्यादा है, उनको तो पता है, वो सर्वज्ञ है। तो उन्होंने जाना कि आज जो मनुष्य इतना हताश है, वो लाचार है, पीड़ित, दुखी है, तो कोई बाहरी परिबल के कारण नहीं, लेकिन उसके अंदर जो नेगेटिविटीज है, उसके अंदर जो तृष्णा है, लालसा है, जो रॉन्ग बिलीफ है, पूरा सत्य, आभासी सत्य है, जिसके कारण वो बहुत दुखी है, वो अपने आंतरिक जगत से दुखी है, ना ही बाहर के जगत से। और उन्होंने इसके लिए संयम, अहिंसा, मैत्री, प्रेम, करुणा, त्याग, तपश्चर्या आदि बहुत सारे मार्ग, जो जहाँ पे खड़ा है, जो जिस स्थिति में खड़ा है, वहीं से वो आगे बढ़ सकता है, ऐसे बहुत सारे मार्ग उन्होंने दिखाए। और उनकी जो देशना, उनकी वाणी है, उनकी वाणी में से बहुत सारे वो जो देशना दी, उनमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य वाले सिद्धांत छुपे हुए हैं। तो हमें ये जो सिद्धांत मिलते हैं, इसके कारण हमें ये तीर्थंकरों की देशना से मिलता है। और भारत देश की गणना तो वैसे भी आध्यात्मिक देश में होती है। आज भी कभी भी कोई वेस्टर्न कंट्रीज में किसी को स्पिरिचुअल क्राइसिस होती है, तो वो भारत देश की ओर ही देखता है उसका समाधान के लिए, क्योंकि यहाँ की तपोभूमि में अनेक तीर्थंकर हो गए, अनेक मुनियों, अनेक प्रबुद्ध महात्मा हो गए, आर्षद्रष्टा, महर्षि, ज्ञानी पुरुष यहाँ हो गए हैं। और फिर तीर्थंकर का जन्म तो जैसे विश्व कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि उनके सनातन सिद्धांत में जैन दर्शन, और उनके सनातन सिद्धांत से फिर ये जैन दर्शन की रचना हुई। तो ये रचना कैसे हुई? उनकी वाणी में से गणधर, जो गणधर है, उन्होंने वो वाणी को सूत्रबद्ध किया, और फिर इसके बाद आगे परंपरा में अनेक आचार्यों ने, अनेक मुनियों ने और अनेक तत्व चिंतकों ने शास्त्र की, अन्य साहित्य की रचना की, और जगत के तत्व और गूढ़ रहस्य का अनावरण किया। तो हमें ये आगम ग्रंथ में, गणधर रचित, आचार्य रचित आगम ग्रंथ से हमें ये समस्या का समाधान मिल सकता है। और फिर उन्होंने बताया कि ये सब खाली पढ़ना ही नहीं, लेकिन फिर उसके अनुसार पुरुषार्थ करना है, और आत्मशुद्धि करके आप आगे आगे प्रगति कर सकते हैं। तो ये समस्या का समाधान है कि हम आत्मशुद्धि करके आगे जा सकते हैं। अब मैं आत्मशुद्धि के मार्ग दिखाने से पहले थोड़ी आत्मा की बात कर लूं।
कि आत्मा क्या है, आत्मा की समझौती जैन दर्शन के अनुसार क्या है। तो जैन दर्शन के अनुसार पूरी सृष्टि में 6 द्रव्य है। जीव है, अजीव है, यानी कि पुद्गल उसके बोलते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। ये पूरी सृष्टि में ये 6 द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें जीव द्रव्य यानी कि आत्मा द्रव्य यानी कि हम एक स्वतंत्र द्रव्य है, और उसका अलग अलग नाम भी देखने को मिलता है जैनागम में। उसे कहीं पदार्थ कहते हैं, कभी द्रव्य, तत्व, प्राणी भी कहते हैं, सत्व कहते हैं, भूत कहते हैं। ये सब आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। ज्यादातर जीव बोलते हैं या तो जीवात्मा, ये शब्द प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारा कुछ किया कहा है। तो आचार्य जो समय सार के रचयिता कुंद आचार्य, उन्होंने जो कहा वो एक मैं बोल लेती हूँ कि उन्होंने कहा कि हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। यानी कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरूपी हूँ, यानी कि मैं इंद्रियों या मन से अगोचर हूँ, उससे मैं जान नहीं सकूंगा। और ज्ञान दर्शन ये मेरे गुण है, और ऐसे अनंत गुणों है। और दुनिया का मैं स्वतंत्र हूँ, वैसे और भी द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। और दुनिया का एक भी परमाणु, यानी कि जिस चीज के पीछे हम हमारी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उसका एक भी परमाणु यानी कि अणु का छोटे से छोटा भाग जिसका विभाजन भी ना हो सके, वो भी हमारा नहीं है। हमें सब यही छोड़ के जाना है, तो वो भी हमारा नहीं है। तो उस पर आसक्ति नहीं रखनी है। और हमारे अंदर ही इतने गुण है और इतना सुख भरा है, बस एक बार अंदर देखने की जरूरत है। अंदर हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। ये थोड़ी ऊपर से मैंने आत्मा की समझूती दी है। और फिर आत्मा की 3 अवस्थाएं दिखाई है हमारे ग्रंथ में, शास्त्र में। तो पहला जो है वो बहिरात्मा है, फिर आता है अंतरात्मा, और फिर आता है परमात्मा। तो बहिरात्मा यानी कि ये वो जीव है जो अपने आप को भूल गया है, और वो पूरा दिन संसार में, इच्छा में, तृष्णा में, यानी मोह में, अहंकार में, वही में रत है। जो चारवाक दर्शन अनुसार के जीवन जीता है, वो देह को और देह की क्रिया को ही बस मानता है, और वो उस तीव्र कसाई है, उसमें मिथ्या दृष्टि है, वो उसे बहिरात्मा कहते हैं। इसके बाद जब जीव को राइट विजन मिलता है, आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, इसको राइट विजन मिलता है, वो धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगता है, और उसकी मिथ्या दृष्टि का उसको त्याग होता है। तब वो संसार में भी रहता है तो जल कमलवत रहता है, और तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अनुसार वो जीवन जीने का शुरुआत करता है। वो मन के विषय में से निकलकर, विकार में से निकलकर, कसाई से निकलकर वो अपने स्व में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। सुख मिल जाता है और वो उसमें रत रहने लगता है, वो उसमें से ही आनंद मिलने लगता है उसे। तो उसे अंतरात्मा कहते हैं। जब अंतरात्मा आगे पुरुषार्थ करते करते अपना गुण प्रकट करते हैं, तो फिर कर्म का आवरण सब नष्ट हो जाता है, और वो विकार रहित हो जाता है, बिल्कुल विकार रहित। कर्म क्षय हो जाता है, मोह, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ सब क्षय हो जाता है, कर्म का आवरण चला जाता है, इच्छा नहीं रहती कोई। तो उसे परमात्मा कहते हैं। आज जिसे हम अरिहंत परमात्मा बोलते हैं, सिद्ध परमात्मा बोलते हैं, ये परमात्मा की बात है। फिर इसके बहुत बड़े सिद्धांत हमने भगवान ने दिए हैं इसके लिए। तो बहुत विशिष्ट है, बहुत अतुल्य सिद्धांत दिए गए हैं भगवान ने। तो वो है अहिंसा, अनेकांतवाद, और सत्य, अपरिग्रह, अनिश्वरवाद, अध्यात्मवाद। अहिंसा की बात सोचे तो अहिंसा यानी कि जैसे जैन धर्म का पर्यायवाची शब्द हो गया। अहिंसा कोई बोले तो जैन धर्म ही याद आता है, और वो जैन धर्म का प्राण है। अन्य धर्मों में भी अहिंसा का महत्व है, लेकिन अन्य धर्म जो है वो क्या है कि
हमारे जैन धर्म में अति सूक्ष्म स्तर पर ले गया है जैन, और उसका फलक भी इतना इतना बड़ा है कि पूरी सृष्टि के ऊपर ये है। वैसे तो हम ये मन वचन काया से अहिंसा का पालन करने को बोला है भगवान ने। वैसे तो हम काया से हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हम जाने अनजाने में हिंसा के भागीदार होते ही है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं, जो बाहर से लाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो खाने के लायक नहीं है। उसमें किसी पशु की हिंसा का वो होता ही है। या फिर हमारी रहन सहन में हम जो पहनते हैं, कभी हम सिल्क पहनते हैं तो उसमें भी ये होता है, या कभी मोती की माला पहनते हैं तो उसमें भी हिंसा है, सच्चे मोती की माला, या फिर चमड़े का बेल्ट हो, वॉलेट हो या शूज हो, कहीं कहीं हम हिंसा के भागीदार हो ही जाते हैं। तो हो सके इतना उसका हमें नियमन करना है। और मन भी हमारा काफी पॉल्यूट हो गया है, तो मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, वो अहिंसा में कहा है। और फिर एक शब्द वाणी वचन से भी कहा है कि अहिंसा वचन से भी उनका पालन करना है। वचन यानी कि शब्द, वचन बोलो या शब्द बोलो या भाषा बोलो, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूड स्विंग होता है, तो इसकी वजह से हमारी वाणी भी, हमारा शब्द भी खराब निकलते हैं। मूड खराब होता है, वाणी भी खराब निकलती है, शब्द भी खराब निकलते हैं, और वो शब्द इतना ठेस पहुंचाते हैं कि सालों के बाद वो भूल नहीं सकता, या और कोई हमें बोलता है तो हम भी नहीं भूल सकते। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी मजाक में, व्यंग में या गुस्से में कोई ऐसे शब्द ना निकाले कि कोई बहुत घायल हो जाए, कोई बहुत लज्जित हो जाए या कहीं बहुत अपमानित हो जाए। तो ऐसे शब्द, क्योंकि शब्द तो सरस्वती है, उसका ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। यानी मन वचन और काया तीनों से हमें अहिंसा का पालन करना है। और एक हिंसा हम बहुत करते हैं और पल पल चालू है, जिस पर हम ध्यान ही नहीं करते, हमें पता भी नहीं, और वो है हमारे आत्महिंसा, आत्मघात। मैं आत्महत्या की बात नहीं कर रही हूँ, वो आत्मघात। यानी कि वो कैसे होता है कि जैसे कभी कोई कोई हमें कोई पसंद नहीं है, हम किसी पर गुस्से में है, तो क्या होता है कि हम इसकी बातें भी नहीं करते, हम इसकी बातें सुनते नहीं हूँ। हम अगर कोई दो लोग भी उसके बारे में बातें करते हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं, अभाव करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ऐसे ही हम अपने आत्मा के साथ कर रहे हैं, हम उसकी बातें भी नहीं करते, हमें आत्मा की बातें करना अच्छा भी नहीं लगता, हमें अभाव होता है कि अभी ये बस ये मत करो, ये आत्मा की बातें जाने दो, अभी हमारा टाइम नहीं है बस। तो जैसे हम पल पल हमारी आत्मा जो अभी, जिसे भगवान ने परमात्मा समान कहा है, अंदर ही परमात्मा, पास हो परमात्मा, वो कहा है ग्रंथ में, शास्त्र में, उसकी हम पल पल उसको अवॉइड करके, उस पर ध्यान ना देख के, उस पर रुचि ना करके, उससे प्रेम ना करके हम पल पल उसकी हिंसा करता है, हम हिंसा करते हैं। श्रीमद राजचंद्र ने कहा है कि क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। ये जो भाव मरण है, ये आत्मघात ही हुआ कि हम पल पल उसको भूल रहे हैं और पल पल हिंसा कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखना है कि ये भी एक हिंसा ही हुई, तो इससे भी बचना है और अहिंसा के आगे बढ़ना है। और एक सिद्धांत हमारा बहुत अच्छा है, वो है अनेकांतवाद। मतलब किसी वस्तु पदार्थ को अनेक दृष्टि बिंदु से कथन करना, वो अनेकांतवाद है। और ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। कोई भी विषय, विचार, वस्तु, कोई संजोग, इन सबको हर एक कॉर्नर से हमें जांचना है, हमें परखना है, और फिर उसका कथन करना है, फिर उस सिचुएशन से के बारे में बोलना है। क्या है कि कभी हम अपनी तरफ से ये बोल लेते हैं कि इसके सामने वाले के बारे में बोल लेते हैं, लेकिन हमें उसकी सिचुएशन का पता नहीं है, उसका अंदाजा नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है कि हम अपनी तरफ से जो देखे वो ही बोल लेते हैं। तो अगर ये अनेकांतवाद होगा तो इसमें, क्योंकि हम सोचते नहीं कि वो उसकी परिस्थिति, उसका लॉजिक, उसकी बुद्धि, उसकी जो भी कुछ है वो अपने हिसाब से होती है, तो हम उसका अपमान कर देते। तो जो अनेकांतवाद का अगर सिद्धांत हम फॉलो करें तो हम सबका ये जो संघर्ष होता है, वो जो घर्षण तनाव होता है, वो नहीं होता है। इससे हम बच जाते हैं। हम सामने वाले के विचार का भी सम्मान करते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगता है वो उनको भी अच्छा लगता है।
तो ये एक अनेकांतवाद का सिद्धांत बहुत बड़ा है। फिर सत्य, तो सत्य तो श्रेष्ठ धर्म कहा है, स्वर्ग का सोपान कहा है। उस शास्त्र में लिखा है कि सत्यम स्वर्गस्य सोपानम। प्रश्न व्याकरण नाम का एक जो आगम ग्रंथ है उसमें लिखा है कि सत्य ही परमेश्वर है, यानी कि सत्य ही शिव है और वो ही सुंदर है। और उस ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं दी गई है। जैसे सत्य महासागर से भी अधिक गंभीर है, वो मेरू पर्वत से भी अधिक स्थिर है, सौर्य मंडल से भी अधिक तेजस्वी है और चंद्रमंडल से भी अधिक सौम्य है। इतना अच्छा और सत्य है। और तो सत्य यानी हित मीत और प्रिय वचन बोलना। मैं सच ही बोलूंगी लेकिन किसी का अहित हो जाए तो वह सत्य नहीं कहलाएगा, हितकारी होगा तो ही सत्य कहलाएगा। वो अपने लिए भी होगा और सामने वाले के लिए भी हितकारी। तो हितकारी वचन बोलना है, मितभाषी बनना है और प्रिय वचन बोलना है। प्रिय वचन हमें पसंद है, सामने वाले को भी पसंद है, ये वचन बोलना है। और वाणी की सत्यता के लिए हमारे शास्त्र में कई जगह उनका उल्लेख है। जैसे अणुव्रत होता है तो अणुव्रत में भी सत्य अणुव्रत है, महाव्रत में सत्य महाव्रत है। जो साधु भगवंत लोग समिति को आज समिति का आचरण करते हैं, वो 5 समिति में एक वचन समिति भाषा समिति होती है, तो उसमें भी भाषा यानी कि सत्य का प्रयोग किया गया है। और 3 गुप्ती होती है, मन वचन काय, तो उसमें भी वचन गुप्ती है। तो इन सभी जगहों में सत्य का उल्लेख किया। और धर्म 10 धर्म की बात है, तो इसमें भी 5वां जो धर्म है वो सत्य धर्म है। ये यानी कि सत्य धर्म हर जगह हमें मिलेगा। और सत्य धर्म श्रेष्ठ इसके लिए है क्योंकि वो आत्मा का धर्म है। क्योंकि अगर हम आत्मा को नहीं जाने, आत्मा को नहीं पहचाने, उसका सत्य स्वरूप अगर हमें नहीं पता है, तो जैसे धर्म की शुरुआत ही नहीं होती, धर्म क्रिया होती है, सच्चे धर्म की शुरुआत नहीं होती है। तो ये सत्य का बहुत महत्व है। और इसके बाद आता है अपरिग्रह। परिग्रह यानी कि कोई संपत्ति या कोई वस्तु का जरूरियात से ज्यादा संग्रह करना, उसका बार बार भोग उपभोग यानी कि बार बार उसका यूज करना, उसे परिग्रह कहते हैं। और इसकी सीमा बांध लेना कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो उसे अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का महत्व जैन दर्शन में ज्यादा है, जैन धर्म में ज्यादा है, इतना अन्य धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के लोग ज्यादातर व्यापारी वर्ग है और जो धन संपत्ति के स्वामित्व के साथ आजीवन जुड़े हुए होते हैं, और वो अपनी धन संपत्ति बढ़ाई जाते हैं, फिर उस पर आसक्ति भी उतनी रखते हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र में एक जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, वो लिखा है कि मनुष्य की तृष्णा, मनुष्य की आसक्ति इतनी है कि सोने चांदी के कैलाश पर्वत समान असंख्य पर्वत भी मिल जाए अगर, तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है, यानी कि तृष्णा अनंत है। तो ये तृष्णा के कारण हम पदार्थ का परिग्रह करते ही जाते हैं और उसमें आसक्ति हमारी जुड़ती ही जाती है। तो उससे हमें छुटकारा लेना है। और फिर वास्तव में देखा जाए तो ये चीजें वस्तुओं से ज्यादा उसकी आसक्ति, वो परिग्रह माना जाता है। चीजें ज्यादा होने से इतना फर्क नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमारे शास्त्र में मिलते हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा भरत, तो उसके पास वो 6 खंड के स्वामी थे और उसके पास अपार वैभव था, कितनी सारी उसकी रानियां थी, पुत्र पौत्र यानी कि बहुत बड़ा परिवार था। फिर भी वो बिल्कुल आसक्त नहीं थे। और फिर वो उसने एक कहा जाता है कि उसने एक द्वारपाल रखा है कि जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोलते थे कि चेत भरत चेत, काल झपाटा लेत, यानी कि भरत तुम चेत जाओ, अभी काल फटाफट आ रहा है, समय बहुत कम है। अब ये उसका द्वारपाल हो या उनकी अंतरात्मा हो, लेकिन मैसेज हमें ये समझना है कि उन्होंने जैसे बिल्कुल आसक्ति नहीं रखी। इतना संपत्ति, इतना वैभव, इतना राज्य, सब कुछ, उतनी सुंदर स्त्रियां होने के बावजूद भी
किसी पर भी वो आसक्त नहीं रहे और उसी भाव में वो मोक्ष सिधार गए। तो हमें आसक्ति नहीं रखती, अनासक्ति। और अनासक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तो जैन मुनि है कि जिसके पास कोई परिग्रह नहीं होता। तो ये आसक्ति नहीं रखनी की है। और वैसे भी जैन दर्शन में बाह्य परिग्रह से ज्यादा आंतरिक परिग्रह का बहुत मूल्य है, जिसमें राग, द्वेष, हर्ष, शोक, रति, अरति, अहंकार, ममत्व, आसक्ति ये सब आ जाता है। उसका त्याग करने को बोला है। तो वो वास्तव में अपरिग्रह का सिद्धांत है। तो यानी अहिंसा है, अनेकांतवाद, सत्य, अपरिग्रह। और भी एक विशेषता जैन धर्म की है, अनिश्वरवाद। वो जैन धर्म एक ईश्वर को या कोई एक नियामक को ऐसे नहीं मानता कि ये एक ही ईश्वर है और वो सब दुनिया चलाता है, ऐसा नहीं मानते। लेकिन वो ऐसा मानता है कि एक ईश्वर को न मानकर वो जितनी आत्माएं उच्च पद पर विराजमान है उन सबको वो ईश्वर मानता है। ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनको परमेष्ठी कहते हैं। उन सबको परमात्मा मानते हैं, पंच परमेष्ठी बोलते हैं, परम इष्ट है हमारे लिए, ऐसे मानते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि हर एक आत्मा में, ऐसा बोला है कि हर एक आत्मा में परमात्मा के जैसा गुण है। और वो अगर पुरुषार्थ करे, वो आत्मशुद्धि करके आगे जाए तो आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि महावीर स्वामी भगवान भी पहले एक सामान्य मनुष्य थे और ऐसे सभी लोग, और वो भी सामान्य मनुष्य में से बहिरात्मा से अंतरात्मा और फिर परमात्मा बन गए। तो मानो ये हमें पता भी है, ये मार्ग भी उन्होंने हमें दिखाया है और कहा भी है कि ऐसा नहीं है कि तुम यहीं पे हो, नहीं तुम आगे जा सकते हो। तो ये एक अनिश्वरवाद का, और ये क्या है कि देखा जाए तो इस तरह जैन दर्शन ईश्वर को जगत कर्ता न मानकर हर एक चीज में, हर एक आत्मा में ईश्वर देखने की वो क्षमता रखता है। ये अनिश्वरवाद है। और अध्यात्मवादी भी, ये जैन धर्म पूरा अध्यात्मवादी है। अध्यात्म है और उस पर वो धर्म की इमारत रची गई है। तो इसके ये अध्यात्मवादी भी है। अनस्टेबल केम लख्यु छे? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आपकी आवाज आ रही है हिना बहन? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कोई चिंता मत करो। ओके ओके सर। हाँ जी, हाँ, वी आर एबल टू हियर यू। ओके सर। हाँ, थैंक यू। तो अभी ये हमने 6 सिद्धांत, 4-5 सिद्धांत भी हमने देखे। और इसके बाद आत्मशुद्धि का मार्ग। तो आत्मशुद्धि के लिए क्या करना है, जो कि हम आगे से बोलते हैं कि आत्मशुद्धि करना है। तो इसके लिए अलग अलग मार्ग सब लोग अपनाते हैं। कोई शास्त्र का अभ्यास करता है तो इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। तो कोई धर्म क्रिया करता है, कोई शिवा पूजा करता है, उपवास आदि तपश्चर्या करता है। ये सब जैन दर्शन में साधना की हर एक क्रिया जो दिखाई है, हर एक धर्म क्रिया, हर एक, चाहे वो अनुष्ठान हो, ये तप हो या भक्ति हो, ध्यान हो, स्वाध्याय हो, ये सबका अंतिम ध्येय क्या है? तो आत्मशुद्धि करके परिपूर्ण आत्मा में अभेद हो जाना और परमात्मा का अनुभव करना, परमात्मा ही बन जाना, वो आत्मशुद्धि है। तो उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने 2 मार्ग दिखाए, 2 करण दिखाए। करण यानी साधन, 2 साधन दिखाए बोलो, या 2 मार्ग दिखाए। तो बाह्य साधन दिखाए और एक आंतरिक साधन, अभ्यंतर साधन जिसे बोलते हैं, वो दिखाए। तो बाह्य साधन में सामायिक है, प्रतिक्रमण है, देव वंदन, उपवास, तप, काय क्लेश, ये सब हम कर सकते हैं। उसके साथ हम दान करें, शील का पालन करें, यम नियम व्रत का हम पालन करें। ये काफी मार्ग हमने दिखाए हैं बाह्य साधन में। होता क्या है, हम सब बाह्य साधन पहले से करते आए हैं और करते हैं। होता क्या है कि बाह्य साधन से हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा चित्त वृत्तियां भी का शमन हो जाता है। लेकिन होता यह है कि हम वहां पर अटक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस ये मन शांत हो गया, थोड़ा आनंद आया, तो बस यही हमारा आत्मशुद्धि हो गई और यही हमें संतोष हो गया। शास्त्र में क्या कहा है कि अगर मन का आवेग शांत हो गया हो
यानी कि अगर कोई सुंदर स्त्री हो, कोई पुरुष के सामने कोई सुंदर स्त्री हो, या स्त्री के सामने कोई सुंदर पुरुष हो, तो भी कोई आवेग ना, मन का आवेग शांत रहे, मन में आवेग ना आवे, कोई विषय विकार ना हो, कोई कलुषितता ना हो, वैभव विलास की ओर कभी आकर्षण ना होता हो। और शास्त्र में तो वहां तक कहा है कि हम जो मुनि की जो चमड़ी हो उसकी खाल भी निकाल दे और उस पर नमक डाल दे तो भी वो रिएक्ट नहीं करे। इतनी ऊंची वो पद पर अगर विराजमान हो जाए, उतनी वो शुद्धि होने के बावजूद अगर जो आत्म शुद्धि नहीं हुई है तो जीव स्वर्ग में जा सकता है, वो नवम ग्रेवेट तक भी जा सकता है, लेकिन चार गति के परिभ्रमण से मुक्त नहीं होता। तो इसके लिए हम चित्त शुद्धि में या मन शुद्धि में अटक ना जाए, और ये बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि जैसे अगर हमें चाय बनानी है तो इसके लिए आवश्यक क्या है, तो चाय की पत्ती, तो हम चाय की पत्ती से चाय तो बना लेते हैं। फिर अगर हमें जब चाय पीनी है, चाय का आनंद लेना है, चाय पीनी है, तो यही पत्ती हम निकाल देते हैं, तब उसकी जरूरत नहीं रहती। जिसे बनाने की जरूरत पहले थी और वो बहुत ही आवश्यक है, फिर बाद में जब अध्यात्म के स्टेज पर जब आगे बढ़ते हैं तो उसकी हमें जरूरत नहीं रहती। और भी एक उदाहरण है कि जैसे एक हम कोई घर बनाना चाहते हैं और हमारा घर बन रहा है, तो वो जो टेके जो बोलते हैं, गुजराती में टेके बोलते हैं, वो सपोर्ट बोलो या वो खंभा बोलते हैं, वो सब रखे गए हैं। तो वो सीलिंग बनती है, वो घर बनता है। पर अगर जब हमें घर में रहना है, घर में रहने का आनंद लेना है, तो यही सपोर्ट हमें अवरोध रूप लगता है, हमें वो निकालना चाहिए, तो ही हम रह सकते हैं। तो यानी ये जब आत्मशुद्धि के मार्ग पर अगर आगे जाना है, हम ये अशुभ छोड़ के शुभ की तरफ आ गए, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी हमें जाना है आत्मशुद्धि के लिए। तो ये इसके लिए बाह्य साधन के बाद वो भगवान महावीर स्वामी ने आंतरिक शुद्धि का मार्ग, आत्म शुद्धि का मार्ग आंतरिक बताया, अभ्यंतर मार्ग दिखाया। तो वो अभ्यंतर मार्ग क्या है, वो ये है कि हमें हर समय हमारे शरीर जो वो सबसे नजदीक है, हम आत्मा है और हमारे नजदीक शरीर है, तो हमें हर क्षण भेद ज्ञान करना है कि ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, और फिर शरीर से आगे सब कुछ, परिवार, सब कुछ जो भी देखो, ये मेरा नहीं है। ये इससे कोई द्वेष नहीं करना है, किसी के साथ प्रेम से ही रहना है, लेकिन वो मन में हमें समझ में रखना है कि वो जो हमारी ज्ञान में रखना है, वो हमारी धारणा में रखना है। इसे भेद ज्ञान कहते हैं। और भेद ज्ञान की शुरुआत से ही धर्म की जैसे शुरुआत होती है। और ये क्योंकि ये आंतरिक मार्ग है, बाहर बोलने का भी नहीं है, लेकिन अंदर में समझने का है। तो हर कार्य में, हर पल, हर स्थिति में ये हमें जागृति रखनी है। तो अगर हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें ये मेरा, ये तेरा, ये हर्ष, ये शोक, ये राग द्वेष कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा, तो इसे फिर क्षय करने का भी वो होता नहीं है। तो ये भेद ज्ञान बहुत जरूरी है, ये आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया है। लेकिन ऐसे तो भेद ज्ञान आ नहीं सकता, ऐसे तो हम भेद ज्ञान आ नहीं सकता एकदम से। तो इसके लिए थोड़े स्टेप्स आगे के हैं, वो थोड़ा समझ ले हम। जैसे कि हमें पात्रता डेवलप करनी पड़ती है, पात्रता हमारी विकसित करनी पड़ती है। ये योग्यता कहो, पात्रता कहो। एक कहावत है ना कि सिंहण के दूध के लिए कुंदन, गोल्ड, सोने का पात्र चाहिए। तो जैसे हमारा ज्ञान हमारा इतना निर्मल है, लेकिन अपने आप में इतना धारदार है, इतना तेजदार है, तो इसके लिए हमें शुद्ध पात्र चाहिए। और हमारा ये जो पात्र है, हमारा अंतरात्मा है, वो उल्टा भी नहीं होना चाहिए और इसमें छेद भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कषाय की मंदता, कषाय यानी काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, जो भी हम बाहर में रचे पचे हैं, थोड़ा अंदर छुपे हुए बैठे हैं, जब संजोग आते हैं तभी निकलते हैं, तभी पता चलता है। इसकी हमें मंदता, धीरे धीरे उसको पहचानना है, उसकी मंदता करनी है, मंद करना है। फिर ब्रॉड विजन रखना है, इतना ब्रॉड विजन कि कहीं वो जैसे ये बस इतना ही मेरा, इतना ही सच्चा, इतना ही
इससे आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ब्रॉड विजन भी रखना है, विशाल बुद्धि रखनी है, बुद्धि की परिपक्वता होनी चाहिए और वो पढ़ने से आती है, वो भी होनी चाहिए। और सरलता, सरलता बहुत बड़ा ये जो हमें गुण है वो चाहिए। दंभ, ये आडंबर, ईगो, ये पाराशीसी है कि जितना आध्यात्मिकता की पाराशीसी है कि जितना अहंकार है, दंभ है, इतना इतनी पात्रता कम है। तो हमें सरलता, बालक जैसी सरलता रखनी चाहिए। और इससे भी आगे पंचेंद्रिय हमारी जो है, पूरे पूरे दिन बाहर बाहर का सुनना, बाहर का देखना, सब कुछ बाहर बाहर की दुनिया में है, मन बाहर है, तो उस पे हमें संयम रखना है। इसके आगे ये पात्रता के लिए मैं बोल रही हूँ कि सत्य शोधन की हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए कि बस मेरा सत्य क्या है, सच में ये क्या हो रहा है, मेरा सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये सत्य शोधन की हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए। और जब भी मिल जाए तो इसका विनय सहित स्वीकार भी करना चाहिए। और ये जो तत्व है वो उसमें भी रुचि रखनी चाहिए, तो फिर ये हमारी पात्रता तैयार होती है। और इसके बाद आता है अभ्यास, स्वाध्याय। ये जो सत्य शोधन, हमें सत्य शोधना है तो इसके लिए नियमित रूप से हमें कोई गुरु, ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, या हमसे जो अज्ञान में आगे है, बढ़कर है, ज्ञान में वृद्ध हो, उसके पास हमें जाना बहुत आवश्यक है। और सत्शास्त्र, आगम, जीनवाणी, उस पर और इस पर किए गया विवेचन, इसका हर रोज स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप से स्वाध्याय करने लगते हैं तो अच्छे से समझते नहीं और स्वच्छंदता की ओर बढ़ जाते हैं। श्रीमद राजचंद्र ने कहा है कि अगर गम ना पड़े ने तो शास्त्र शस्त्र થઈ જાય છે, मतलब शास्त्र शस्त्र रूप से परिणाम करता है, और ध्यान भी होता है वो तरंग रूप हो जाता है, और आगम होता है वो अनर्थकारी हो जाता है। तो इसके लिए कोई ज्ञानी गुरु के पास जाना बहुत ही आवश्यक है कि जो हमें सच्चा मार्ग दिखाए और हम अंधकार से उठकर, अज्ञान से उठकर तेज की तरह हम जा सके, प्रकाश की ओर जा सके। तो ये हमारा अभ्यास, स्वाध्याय की जरूरत है। फिर एक बहुत जरूरी बात आती है, वो है यथार्थ निर्णय। ये एक बहुत जरूरी कदम है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत सबकी बातें सुन लेते हैं, बहुत सारे प्रवचन भी सुन लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये भी सच है, वो भी सच है। कभी कभी हम भी बोल लेते हैं कि सब धर्म एक ही तो कहता है, इसमें क्या कहीं अलग है। तो लेकिन होता क्या है कि अगर हमें कहीं जाना है और दो ट्रेन साथ में खड़ी है, दोनों का मुंह भी एक तरफ, ये एक ही दिशा में जाते हैं, और हम हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है अब, हिना बहन। हिना बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो हिना बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका प्रॉब्लम हो गया मेरा। राहुल बेटा, हेलो राहुल, हेलो राहुल, राहुल,
राहुल, हेलो राहुल। राहुल को टेलीफोन कर। हेलो राहुल। चालू हो गया। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही आ रही। अरे कर दिन सर को आपको क्या हुआ? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया उधर? हाँ, नेटवर्क का सर प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, कोई आराम से है, करिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। हाँ एक मिनट। हाँ बोलो चलो। जी आ बस। तो मैं यथार्थ निर्णय की बात कर रही थी कि वो बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि हम कभी कभी दो ट्रेन साथ में जाती है, एक दिशा की ओर ही जाती है, और हमें लगता है कि हम दोनों साथ में तो जा रही है, जैसे दोनों धर्म एक जैसे है ऐसे ही। हेलो, आवे छे सर, आवाज आती है? आ रही मैडम। अच्छा आ रही है हिना बहन, अच्छी तरह से आ रही है। हाँ आप अपना, हाँ, अच्छी तरह से आ रही है, चालू रखिए। ओके। हाँ जी। फिर वो दो ट्रेन आगे जाती है और अचानक एक जगह पे वो मोड़ आता है और वो गलत दिशा में चली जाती है, जिसमें हम बैठे हैं। हमें जाना है और दिशा में, और फिर हजारों किलोमीटर का दोनों में फासला बहुत जल्दी से हो जाता है। बस ऐसे ही होता है कि अगर हम गलत धर्म, कुधर्म, जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कुधर्म, अगर गलत धर्म भी हम पकड़ ले और उस पे आगे निकल जाए, तो सत्य धर्म से, सत्य धर्म से हम बहुत आगे दूर निकल जाते हैं। फिर वापिस आना और फिर सत्य धर्म के पास जाना, ये इसकी छोटी सी जिंदगी में बहुत कठिनाई लगती है। तो यानी कि यथार्थ निर्णय वो कोई भी साधना करने वाला है, उसका प्रथम स्टेप होना चाहिए कि वो निर्णय बराबर करे। और फिर ये तो जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, पहले परीक्षा करे और फिर आज्ञा के अनुसार चले। परीक्षा करे, उसके सुख होता है, उसको आनंद मिलता है, या वो अपनी बुद्धि का विवेक से इस्तेमाल करे, तो फिर आज्ञा के अनुसार ये आगे जा सकता है। और फिर अगर एक बार हमारा निर्णय यथार्थ हो गया, फिर चाहे हम कोई भी किताब पढ़े, कोई भी प्रवचन सुने, कहाँ भी जाए, कोई भी क्रिया करे, लेकिन हमारा निर्णय पक्का है तो हम गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब फिल्टर करके ले सकते हैं कि कितना हमें चाहिए और कितना नहीं। तो ये एक यथार्थ निर्णय भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो मैंने पहले बोला, वो भेद ज्ञान जो भगवान ने दिखाया, वो भेद ज्ञान की बात आती है। इतना अभ्यास करने के बाद, इतनी पात्रता विकसित करने के बाद, और इतना निर्णय अच्छे से निर्णय करने के बाद, फिर प्रयोगात्मक एक अभ्यास करना है हमें, जिसमें जड़ और चेतन का हमें, क्योंकि पूरी दुनिया में जड़ और चेतन, ये जीव और अजीव, ये दोनों ही तत्व है। फिर उसके तो आगे भेद है, लेकिन फिर दो तत्व, और उसके ही ये जो मथामण है, और इसके लिए सारा संसार चल रहा है हमारा। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो बात हमें हर समय ध्यान रखनी है। और दूसरा सब जड़ है, पुद्गल है। अगर ये मेरे संयोग में आता भी है या नहीं भी आता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता हमें पल पल रखनी चाहिए, जिससे हमें कोई हर्ष ना हो, कोई शोक ना हो, जिसे भेद ज्ञान कहते हैं, जिसे ज्ञाता दृष्टा भी हम कह सकते हैं कि जो आया है वो जो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैं उससे, मेरा कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया के परमाणु में से मेरा कुछ है ही नहीं, इसे भेद ज्ञान कहते हैं। तो इसकी अभ्यास करनी पड़ती है। शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, इसी जन्म में कर सकते हैं, थोड़ा समझ के थोड़ा थोड़ा आगे हम सब बढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब पूरा स्वरूप समझ लेते हैं, स्वरूप की बातें स्वाध्याय समझ कर सकते हैं, उस पर हमारे आत्मा पर ही हमारा लक्ष्य रहता है। हमारी कोई भी क्रिया आत्मलक्षी भी रहती है, हमारी एकाग्रता उनके ऊपर ही बढ़ती है। तो फिर हमारी तीव्र रुचि से, और फिर श्रद्धा से, गाढ़ श्रद्धा, गाढ़ नहीं अवगाढ़ श्रद्धा से, और चिंतन की धारा जो 2 घड़ी भी टिक जाए, तो शास्त्र में लिखा है कि
वो आत्मा की अनुभूति हो सकती है। आत्मा साक्षात्कार बोलो या आत्मा की अनुभूति बोलो, जिसे सम्यक दर्शन बोलते हैं, कई सारे शास्त्र में नाम दिए हैं, लेकिन वो आत्मा का अनुभव हो सकता है। तो यानी कि जैन आगम में हमारी हर एक क्रिया, तत्व चर्चा, तत्व बोध, ये सब आत्म शुद्धि के लिए है। हमारे 4 अनुयोग में दिया गया हुआ कथा वस्तु, लोक का स्वरूप, रत्नत्रय की साधना, श्रमण धर्म, श्रावक धर्म, संवर निर्जरा की साधना, ये सब का मुख्य ध्येय क्या है? तो आत्म शुद्धि करके शाश्वत सुख का मार्ग है। ये शाश्वत सुख पाकर हम सिद्ध दशा में जा सकते हैं। तो बस ये आत्म शुद्धि का मार्ग है, शाश्वत सुख का मार्ग है, और हम जहां भी खड़े हैं वहीं से हम आगे जा सकते हैं। तो धन्यवाद सर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर हिना शाह। और अब आप स्क्रीन पे शेयर स्क्रीन से हटा सकते हैं पीपीटी को। और मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि अपने मोबाइल में बिल्कुल राइट साइड में मोर का बटन है, मोर के बटन में जाके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और वहाँ हैंड रेस की ऑप्शन है, तो वहां से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये पहला जो प्रश्न आया है वो मेरा ख्याल है कैलिफोर्निया से, अमेरिका से डॉक्टर राम गोपाल जी जैन साहब का प्रश्न है। राम गोपाल जी जैन साहब, आप अनम्यूट करें। राम गोपाल जी जैन, आप अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। जी, आप वहां जा रही है। सभी को जय जिनेंद्र। एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर हिना शाह ऑन द पार्ट टू आत्मशुद्धि। And I want to tell her that I'm also studying Jainism since 1960, when I was 19 years old, and I visited Gujarat in Songarh and lived for 1 month in the presence of Kanji Swami. I started learning Atma Dharma from them. Now my question is to you. एक छेडाला में कहा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिवमग लाग्यो चाहिए। Can you explain what is akulta and what is nirakulta? Thank you. आकुलता क्या है और निराकुलता क्या है? जी हाँ, ये पूछ रहे हैं। जब हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, बाहर के सुख की चाहना करते हैं, और हमें लगता भी है और हमें मिल जाता है, हमें लगता भी है कि ये प्राप्त हो गया, हमें आनंद लगता है, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो आकुलता ही है। क्योंकि जब तक थोड़ी देर ये रहता है हमारे पास, और जब निकल जाता है, क्योंकि इसका वियोग तो होता ही है, तो आकुलता रहता ही है। और एक इच्छा होती है, जैसे कोई खाने में अगर है, जैसे कोई गुलाब जामुन मान लो, तो एक खाया, दूसरा खाया, और 50 में खाने के वक्त चाहे कितना भी हमें उसमें सुख मिलना लगे, लेकिन 50 में बाद तो हमें नहीं लगता है वो सुख, तभी आकुलता शुरू हो जाती है। निराकुलता सिर्फ एक ही जगह होती है, वो अपने आप में होती है, अपने आत्मा में। जो वो स्टेज पर गए, 7वें गुण स्थान से आगे जो अपने अंदर रहते हैं, वही निराकुलता, क्योंकि वही कोई विकल्प नहीं है, कोई विषय वस्तु का उस पर वो है नहीं, तभी उनको निराकुलता का अनुभव होता है। और सबसे ज्यादा तो फिर 12वें के बाद, क्षीण मोह के बाद होता है, या फिर केवली भगवंत को, तो निराकुलता ही है। लेकिन तब तक, जब तक राग द्वेष है, जब तक आसक्ति है, जब तक बाहरी दुनिया के संयोग में है और हमारा लक्ष्य उस तरफ ही है, तब तो आकुलता ही है। हमें लगता है, लेकिन वो मृगजल है, वो जो सुख लगता है वो तो मृगजल है, वो अच्छा मतलब नहीं है, पूरा सुख नहीं है। हाँ, कोई और प्रश्न? नहीं, अभी दूसरे को नहीं। आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लागे चाहिए। इस छेडाला में दौलत राम जी ने तीसरी डाल में कहा है, वो शिवमग क्या है, जहाँ पर आकुलता नहीं है, निराकुलता। शिव का क्या मतलब है? क्या आपने कहा, कौन सा? इसमें लिखा है आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लागे चाहिए। ये छेडाला की तीसरी डाल में पहला स्टैंजा है।
दोनों काम जी का, तो शिव क्या है, यानी कि मोक्ष क्या है, सिद्ध अवस्था क्या है, सिद्ध अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था, सिद्ध, हाँ जी। हाँ वो तो लास्ट में ही आता है सिद्ध अवस्था, कि जब हमारा कसाई मोह ये सब दूर हो जाता है, मन वचन काया की योग भी दूर हो जाते हैं, गुण स्थान से भी गुणास्थित स्थान से अतीत हो जाते हैं, तभी जो लास्ट में होता है वो सिद्ध अवस्था है। राम गोपाल जी, आकुलता उसी छह ढाला के उसमें कहा गया है, तो ये आकुलता धीरे धीरे जब निराकुलता की ओर अग्रसर होती है, आकुलता धीरे धीरे जब निराकुलता की ओर अग्रसर होती है, तो अंतिम जो अवस्था आती है तब सिद्ध अवस्था आती है। ये डॉक्टर हिना शाह यही कहना चाहती है। मैं कोई और प्रश्न हो तो जरा पहले वो प्रश्न लेना चाहता हूं कि एक रेडमी करके लिखा हुआ है, मोबाइल खाली नंबर है रेडमी, किसका है, जरा उसको अनम्यूट करें और वो प्रश्न पूछ सकते हैं। रेडमी, हाँ हाँ, ये पीली शाह जो है उनको प्रश्न, हाँ आप अनम्यूट करें, प्रश्न पूछें। रेडमी हाँ जो जी है, जिनका रेडमी नाम है उनको जी, अनम्यूट करे प्लीज। राहुल मत हाँ करो। उससे पहले ये इनका जो आया है पीली शाह, इनको पीनी शाह को जरा करने दीजिए प्रश्न। हाँ ठीक है, पिनी शाह जी अपना माइक अनम्यूट करे और प्रश्न पूछे। प्रीति शाह या अच्छा, हेलो, हाँ, सुनाई आवाज देता आ है रही है आपको? आपकी, आ रही है, हाँ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। और हिना, आपने इतना गहन विषय बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में समझाया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपने ये जैन दृष्टि से सब समझाया, तो हिंदू धर्म में और जैन धर्म में आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में कोई डिफरेंस है क्या, और है तो क्या है? आत्मशुद्धि के लिए हिंदू धर्म और जैन धर्म में, तो जैसे जैन धर्म का तो हो गया, लेकिन हिंदू धर्म में पहले मैं आत्मा की बात करूं, અત્યારે પેલા બોલે છે आत्मशुद्धि से पहले मैं आत्मा की એ अगर બોલી લે बातें करूं, પછી એક મિનિટ नहीं, હમણાં એનું પતી જશે नहीं किसी की आवाज आ रही है, उनको अनम्यूट कर दो अब राहुल पीछे से। हाँ बोलो हिना बहन, प्लीज गो हाँ, है। तो पहले मैं आत्मशुद्धि से पहले आत्मा की बातें करूं, तो हिंदू धर्म में भी आत्मा को तो मानते हैं। इस आत्मा की बात में वो दोनों पैरेलल ही जा रहे हैं, कि दोनों आत्मा को मानते हैं, दोनों कर्म को मानते हैं, दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं, ये सब तो मानते हैं। और भारतीय दर्शन, जो हिंदू धर्म जिसमें समाया हुआ है, वो भारतीय दर्शन में वो बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत सारे तत्व चिंतक हो गए हैं, और उसने बहुत अलग अलग से थोड़े थोड़े कहा है। तो किसी ने जैसे पंच महाभूत है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, उन सबको आत्मा बोला है। तो किसी ने प्रकृति को बोला है, किसी ने पुरुष को बोला है, ऐसे अलग अलग आत्मा की बातें की है। लेकिन अगर आत्मशुद्धि की बात करें, तो उसमें भी ज्ञान योग है, कर्म योग है, क्रिया योग है, और ध्यान योग है, फिर ये सब भक्ति योग भी है, उसमें भी ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर का प्रणिधान करना, ये सब उसमें भी कहा है। योग के जो सूत्रकार है वो महर्षि पतंजलि, उन्होंने भी ध्यान की बात की है। ध्यान से आगे समाधि की भी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक की भी बात की है। और कोई उपनिषद में मुझे बहुत पता नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ तुरीय अवस्था यानी कि आत्मा की वो अवस्था की बात की है आत्मशुद्धि के लिए। तो इसमें ये जो सब ध्यान करके जा सकते हैं आत्मशुद्धि के लिए, ज्ञान करके जा सकते हैं। भगवत गीता में भी आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, कि तू ये आत्मा नित्य है और ये किसी से छेदती नहीं भेदती नहीं, वो हमें पता है। तो ये सब होता है इसमें। तो आत्मशुद्धि के लिए, और एक बात है कि यहाँ भी स्वर्ग मिल जाता है, वैकुंठ मिल जाता है, अक्षरधाम मिल जाता है, कभी कहा है कि और मोक्ष भी मिल जाता है, ये भी कहा है। हाँ, एक ही बात में वो जो डिफर होता है वो ये है कि आप यो स्वर्ग तक जाते हैं, मोक्ष तक,
लेकिन भक्त होके ही जाते हैं, वो भक्त बनते हैं, भक्त होके ही जाते हैं। लेकिन जैन धर्म में इतनी शक्ति दी है, इतनी पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है कि आत्मशुद्धि करके हम आत्मा से परमात्मा तक, परमात्मा ही बन जाते हैं। तो ये इतना आत्मशुद्धि का डिफरेंस इसमें आया है। बाकी तो सब अपनी अपनी जगह है, ज्ञान क्रिया है, भक्ति योग है, ये सब है, ध्यान योग है। ठीक है हिना बहन, थैंक यू। एक दीपा शाह का प्रश्न है। दीपा शाह अपने को अनम्यूट करें। दीपा दोषी, सॉरी दीपा दोषी। हाँ दीपा जी प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी। एक्चुअली दीपा का फोन मेरे पास है, लेकिन मैं फोन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपका नाम क्या है? हिमांशु। अच्छा पूछिए सर। हाँ, हिना बेन को ये क्वेश्चन पूछना है मेरे को कि मेडिटेशन से क्या आत्मशुद्धि हो सकती है? मेडिटेशन से आत्मशुद्धि हो सकती है। हाँ, तो मेडिटेशन से आत्मशुद्धि हो सकती। मेडिटेशन यानी आप क्या मानते हैं मेडिटेशन के बारे में? मेडिटेशन कंसंट्रेशन। यस, कोई भी बात पे कंसंट्रेशन हुआ। हाँ, वो कंसंट्रेशन ही हुआ, ये एकाग्रता ही हुई। मेडिटेशन जो हम इंग्लिश का शब्द है और इसका गुजराती में जो अभी मैंने बोला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो वो ध्यान नहीं है, ध्यान के आगे की स्टेज है एकाग्रता। मतलब हम किसी एक वस्तु पर एकाग्र होकर तो मन को शांति मिलती है, मन थोड़ा शांत हो जाता है, चित्त की वृत्ति का भी शमन होता है। आत्मशुद्धि के लिए ध्यान की बात की है। जो सच में ध्यान है वो जैन दर्शन में धर्म ध्यान कहा है। धर्म ध्यान यानी उस पूरा शास्त्र में लिखा है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने कहा है कि आज्ञा एज धर्म छे, आज्ञा एज तप छे। तो भगवान की आज्ञा का पालन उन्होंने क्या कहा है। हम वैसे क्या करते हैं कि भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की आज्ञा को नहीं मानते, उनकी बातें नहीं मानते, तो उनकी आज्ञा का पालन करना है, उसमें ध्यान लगाना है, वो धर्म ध्यान हुआ। और फिर हमारे अंदर भी कोई दोष है, जो भी है वो हमें इंट्रोस्पेक्शन करके वो भी निकालना है। तो वो कषाय है, दोष है, कुछ भी है, वो भी हम शांति से बैठे, उसे भी धर्म ध्यान कहा है। और अगर ये दोष है, हमारी भूल है, हम पाप कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तो इसका फल क्या होगा, तो ये सोचना है। ये पूरी यूनिवर्स के बारे में भी सोचना है। ये सब धर्म ध्यान के बारे में कहा है। और उससे आत्मशुद्धि होती ही होती है। ये तो अच्छा, मतलब लास्ट मार्ग, उससे भी आगे शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन अभी तो हम धर्म ध्यान तक ही रहे, क्योंकि वो तो बहुत आगे की बात है। तो धर्म ध्यान से बहुत ही आत्मशुद्धि होती है, ज्यादा होती है। लेकिन वो सिर्फ मेडिटेशन यानी जो अभी चल रहा है, तो सिर्फ एकाग्रता होती है, मन शांत हो जाता है। लेकिन इससे भी आगे ये धर्म ध्यान करना जाना पड़ता है। तो ये हो। लेकिन में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं वो उसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। जबकि हमारा माइंड इतना मतलब ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करना चाहिए? माइंड स्टेबल नहीं रहता तो एग्जैक्टली वही होता है, स्टेबल नहीं रहता। अभी हम क्योंकि एकदम से हम शुरू कर दे तो कुछ वो होता नहीं है। तो क्योंकि जैसे शास्त्र में किया है कि कर्म का उदय के होने के कारण, कर्म का फोर्स कितना बड़ा है, और सामने हमारा ज्ञान, हमारी समझ थोड़ी कम पड़ती है। तो जैसे हमारे और अब तक भी कभी कभी क्या होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें जो समझ में आया है वो बुद्धि के लेवल तक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही रही है। हमारे आत्मा तक हमारे उसका परिणाम ऐसे नहीं हुआ कि हमारे अंदर अंतरात्मा में गया हो। तो इसलिए हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तकलीफ में, और उसकी असर ज्यादा तक देर तक नहीं रहती। और उसके लिए क्या करना चाहे, तो उसके लिए तो हम बहुत गलत रास्ते पर बहुत आगे निकल गए, तो थोड़े आने में थोड़ी देर तो लगती है, फिर आए और फिर सच्चा रास्ता हम आगे की ओर जाए। तो हम स्वाध्याय करके, सबसे अच्छा तो मुझे हमेशा स्वाध्याय ही लगा है, क्योंकि इससे हमें पूरा सत्य मिल जाता है, हमें सत्य का पता चलता है कि सच में क्या है। क्योंकि ये जो स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं वो भगवान की वाणी है, जो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, और वो आचार्य ने लिखी है, वो बहुत 2000 साल पुरानी वाणी है। तो उसके पूरा मार्ग दिखा दिया है। तो उसके मार्ग पर अगर हम आगे चले, उसको पढ़े,
उसका बार बार पठन करें तो, और फिर और भी हम जो करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं या हमें जो भी कुछ आता है, सामयिक आता है, प्रतिक्रमण आता है, उसकी भी असर होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कषाय को हम पहले हम देखें, हम उसको दूर करने का बहुत ही प्रयास करें। तो क्योंकि अंदर जो कचरा पड़ा है तो बाहर कैसे होगा, बाहर ऊपर चली, वो जो बोलते हैं वैसे ही क्रिया होगी। हिना बहन, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया। आपने आज प्रवचन भी बहुत अच्छा दिया है। इट इज रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं राहुल से कहूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र शाह जुड़ गए हमारे साथ, अगर उनको अनम्यूट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हिना बहन, एक लास्ट में मेरा प्रश्न है कि आपने बहुत अच्छी तरह से आज ये बात बताई कि आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 समस्या इंसान को आजकल घेरे हुए हैं। इस सचमुच में पूरे विश्व के अंदर देखें तो। हेलो हिना बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर। हाँ, तो ये, लेकिन इसके साथ ये जो हाँ, मतलब आदि, व्याधि और उपाधि की जो समस्या आई है, ये 2 कारणों की वजह से आई। और ये बात भी आपने बताई, एक तो है डर और दूसरा आपने कहा तृष्णा, यानी लोभ, लालच, अहंकार वगैरह। ये तो इन सब चीजों के लिए इस इंसान ने, मेरा ऐसा मानना है कि अपने अंदर ढूंढने के बजाय, जिसके ऊपर आज आपने पूरा प्रवचन दिया आत्मशुद्धि का, तो इंसान ये आत्मशुद्धि तो नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सटर्नली बाहर गॉड यानी भगवान को बाहर ढूंढ रहा है, सब कुछ प्राप्त करने के लिए या अपना डर मिटाने के लिए। तो एक्चुअली ही इज सर्चिंग गॉड एक्सटर्नली इंस्टेड ऑफ इंटरनल। तो आप ये हम कैसे पूरी दुनिया को समझाएंगे जैन धर्म या जैन दर्शन के माध्यम से, इस 21वीं सदी के दर्शन के माध्यम से, कि ये जो है इंटरनली सब कुछ देखना है, एक्सटर्नली नहीं करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरी दुनिया को समझ में आना चाहिए कि भगवान अंदर है, बाहर नहीं है। यानी आत्मशुद्धि करना ज्यादा आवश्यक है, बाहर के अंदर कर्म कांड से कुछ होने वाला नहीं। हेलो डॉक्टर हिना बहन। हाँ सर, अभी मेरी आवाज चली गई थी, इंटरनेट का प्रॉब्लम था। हाँ जी। ओके, कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत लोगों ने प्रशंसा की है। हाँ। मेरा प्रश्न सुना था आपने? आपका प्रश्न नहीं, मैंने मतलब वो मेरा इंटरनेट चला गया। आपने क्या किया था प्रश्न? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं फिर से, आपने तो कहा कि आत्मशुद्धि करनी चाहिए, यानी इंटरनली हमको क्लीन करना है। और आपने ये बताया कि आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 समस्या पूरे विश्व में आज फैली हुई है, और इनके पीछे जो कारण है वो आपने बताया डर और तृष्णा है। तो इस डर और तृष्णा की वजह से मनुष्य ने तो भगवान का निर्माण कर दिया, अपने अंदर को नहीं देखा, और अपने अंदर नहीं देखा। हाँ, और बाहर उसने मंदिरों में या जहाँ पे भी को सब जगह गॉड को क्रिएट कर दिया। शॉर्टकट माध्यम से वो भगवान के पास हर शिकायत लेके जाता है कि जैसे वो ठीक करेगा, जबकि उसको तो इंटरनली करना चाहिए। हम ये जो 21वीं सदी में दर्शन, जो जैन दर्शन जो है, जो इसका सचमुच में समाधान है, तो आप ये बताइए कि ये बाहर वाला भगवान को ढूंढना है कि अंदर वाले भगवान को ढूंढना है? उस दुनिया को कैसे समझाएंगे हम ये प्रश्न? राजमल जी साहब, मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। जी, आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए। हाँ सर, आप ही दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्मिक प्रश्न है, और हमारी प्रवृत्ति भी यही रही है कि हम बाहर घूमते रहते हैं, बाहर घूम करके समस्याओं का समाधान खोजते हैं। समस्या का समाधान तभी प्राप्त होता है जहां समस्या पड़ी हुई है। समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हैं, इसीलिए हम आज तक समाधान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज का जो प्रवचन था आत्मशुद्धि, बहुत ही अहम विषय है, और इस पर और भी गंभीरता से चिंतन करना आवश्यक है। नवसर्जन ग्रुप द्वारा
जो पिछले 2-3 महीने से आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी से शुरू करके आपका प्रोफेसर राजमल जैन का, दुष्यंत शाह, कुशल बंशाली, सुरेंद्र सिंह पोखरणा, जितेंद्र शाह और आज जो अंतिम प्रवचन हिनाबेन शाह का हुआ, सभी ने अपने विषय पर बहुत गंभीर चिंतन करते हुए प्रवचन दिए हैं और इस श्रृंखला में ये सभी प्रवचन बहुत प्रशंसनीय बने हैं। सभी वक्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रश्न और उत्तर के काल में भी सभी श्रोताओं ने बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछे, सारे सेशन को लाइव बनाया, अनेक प्रश्नों के द्वारा विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। ये बहुत आनंद और खुशी की बात है कि जैनम चैनल में पिछले 2-3 महीने से हम लोगों को एक मौका दिया और हमारी बात को जगत के समक्ष रखने के लिए अवसर दिया, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी भी हैं। आज का जो विषय आत्मशुद्धि, हम लोग बहुत शुद्धि की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, हम तप द्वारा कर्मों के क्षय की बात करते हैं, आकुलता व्याकुलता से मुक्त होकर के निराकुल बनने की बात करते हैं और आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होने की बात करते हैं। हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने, गणधरों ने इस विषय पर गहन चिंतन और अपनी आत्मा पर जो कर्मक्षय के बाद सिद्धि प्राप्त की और उस सिद्धि के द्वारा जो नवनीत पाया, वो नवनीत हमारे सामने अलग अलग रूप से रखा है। और इस व्याख्यान में हिनाबेन ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात प्रस्तुत की है। बहुत सराहनीय बात है, हिनाबेन ने आज ये जो प्रवचन दिया, अनेक श्रोताओं ने उसको प्रशंसात्मक ध्वनि और शब्दों के द्वारा सराहा है। इसीलिए नवसर्जन ग्रुप के द्वारा, जैनम चैनल के द्वारा मैं हिनाबेन का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी श्रोताओं का भी मैं आभारी हूँ और जिन्होंने प्रश्न पूछे, मैं मानता हूँ कि सभी प्रश्नकर्ताओं के प्रश्नों का सानुकूल और सटीक जवाब प्राप्त हुआ है। तथापि हमेशा जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा निरंतर बढ़ती रहती है। यही प्रवचनकार का मुख्य उद्देश्य भी होता है कि प्रवचन के द्वारा जिज्ञासुओं के अंदर और अधिक जिज्ञासा पैदा करें। आप अधिक जिज्ञासा पैदा करने में सफल रहे हैं हिनाबेन, इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। और राजमल जी का मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा, क्योंकि राजमल जी ने ये सारे कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई है। इसलिए मैं राजमल जी साहब का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आज ये नवसर्जन ग्रुप द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला का अंतिम प्रवचन, जो हमारा शिखर पर पहुंचना सफल बना है, इसलिए इस कार्यक्रम में राजमल जी की अहम भूमिका रही। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम और भी अनेक विद्वत वक्ताओं के द्वारा इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और उसकी सूचना समय समय पर हमारे जिज्ञासुओं और श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह से आज आपने विशेष जिज्ञासा प्रदर्शित की है, श्रृंखला में हम अलग अलग वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित करते रहेंगे। मैं इतना कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं राजमल जी साहब को आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए। मैं
डॉक्टर जितेंद्र शाह, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर हिना बहन शाह ने बहुत अच्छा तरह से प्रस्तुतिकरण किया। इट्स रियली वेरी नाइस मैग्निफिसेंट प्रेजेंटेशन, और उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी है इसके अंदर से कि आत्मशुद्धि के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं विशेष करके जैनम चैनल का और पारस जी का बहुत आभारी हूँ, हमारे दिगंबर जैन महासभा का आभारी हूँ, जिन्होंने ये जैनम चैनल का प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड किया है। और अब सतत, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि प्रत्येक शनिवार को हम अब ये विद्वानों के प्रवचन की श्रृंखला वापस से प्रारंभ की है, तब ये रहेगी। और अगला जो प्रवचन होगा वो डॉक्टर एस.एल. गोदावत साहब का है। उनका जैनिज्म के साथ में जो सम्यक दर्शन से रिलेटेड और हमारा जो मुख्य आधारभूत जो बात करना चाहते हैं विषय है 21वीं सदी का दर्शन जो है वो जैन दर्शन है, उससे संबंधित रह करके वो बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध भी करूंगा कि शनिवार को वापस आप सभी हमारे साथ जुड़े। सभी सूचनाएं हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कितनी बजे होने वाला है, सटीक विषय क्या होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें ये जो व्याख्यान माला है, तो इस व्याख्यान माला में केवल जैनत्व के धर्म का दर्शन का ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के विभिन्न जो पहलू हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, उनका विज्ञान के साथ क्या संबंध है, यानी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, उन पे चर्चा ज्यादा होने वाली है। तो आप सभी का जो है मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा कि आप इन साइंटिफिक रिलीजन का, क्योंकि जैनिज्म जो है, जैन धर्म जो है वो प्रकृति का धर्म माना जाता है, एक वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। तो इसके दर्शन के जो वैज्ञानिक पहलू हैं वो हमें समझने भी चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी को ज्यादा प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्योंकि वही हमारे धर्म को आगे लेके जाने वाली है। और वर्तमान समय में तो पूरे विश्व की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन सब के जितने कन्फ्लिक्ट्स है, इसका सोल्यूशन केवल जैन धर्म ही दे सकता है और जैन दर्शन ही दे सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो हमें जो है वो जैन धर्म की वैज्ञानिकता, इसकी तर्कता को पूरे विश्व के अंदर लेकर के जाना है। तो इसलिए इन व्याख्यानों को आप ही सुने और अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को भी कहें कि वो भी इसके साथ जुड़े और वो भी सुने, और विश्व तक आप लेकर के जैन धर्म के मर्म को, इसके तथ्यों को लेकर के, इसके दर्शन को विश्व स्तर तक लेके जाए। मैं आप सबका पुनः आभार प्रदर्शित करता हूँ। मैं डॉक्टर हिना बहन का आभार प्रदर्शित करता हूँ। मेरे नवसर्जन जो ग्रुप बनाया था, जो समूह था, उसके सभी सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूँ। और उस ग्रुप के जो कड़ी के अंदर तो ये अंतिम प्रवचन था, अब नए प्रवचन जो है अगले शनिवार से प्रारंभ होने वाले हैं। मैं विशेष करके डॉक्टर जितेंद्र शाह का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रुप को, नवसर्जन ग्रुप की पूरी कमान को अच्छी तरह से संभाला और अच्छी तरह से इसका सारे कार्य को निष्पादित किया। मैं सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, अब कार्यक्रम का अपन समापन करते हैं, आप बंद कर सकते हैं। राहुल, हाँ राहुल बेटा, हाँ बंद कर दो बेटा, हाँ बंद कर दो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच राहुल। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत आभार जी, बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। हाँ, आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।